हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। और इस वक्त क्या है आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इस चीज़ को जो है वो चेक करने वाली हूँ मैं आज के टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है, उनके माइंड में आपको लेकर क्या कुछ ऐसा है जो चल रहा है, इन सारी ही चीज़ों को जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ। रीडिंग को देखते समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे ताकि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील हो, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही एनर्जीज़ जो मैं बोलूँगी उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। और जो हीलिंग मैं आपको दूँगी इस वक्त, वो हीलिंग भी आपकी तरफ जाएगी तेज़ी से। जो कम से कम जिस टाइम पर जिस टाइम तक आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम तक आपकी तरफ कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी और आप को जो रीडिंग है वो कनेक्ट होगी, तो इसलिए मैं आपको हीलिंग भी सेंड करूँगी। ये जो रीडिंग है इसमें मैं राशियाँ भी आपको बताऊँगी ताकि आप राशियों से, अपने साइन से जो है वो ये जान पाएँ कि रीडिंग में आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है या नहीं है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, राशियाँ मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, अल्फ़ाबेट में आपको बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। लेकिन अगर आपको राशि मैच नहीं कर रही है, आपको एनर्जी मैच कर रही है, राशि मैच नहीं कर रही है, अल्फ़ाबेट मैच नहीं कर रहे, बट एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ है या जो ये रीडिंग है वो आपके लिए हो सकती है। तो इस टाइम पर मैं वही चीज़ को जो है वो देखने जा रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए और मैं आपको हीलिंग सेंड कर देती हूँ। थोड़ी सी देर के लिए आइज़ को क्लोज़ कर लें और मैं हीलिंग सेंड करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ मैं। तो इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, रीडिंग देख रहे हैं, उनको मैंने वाइब्रेशन जो है वो सेंड कर दिया है, हीलिंग जो है वो सेंड कर दी है ताकि उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो पहुंच जाए। तो अभी देखते हैं। और जो हीलिंग है वो मैं जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मैं तभी हीलिंग को सेंड कर देती हूँ ताकि आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मकता है वो धीरे धीरे करके चली जाए। तो चलिए चेक करेंगे कि इस वक्त क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है। इस वक्त ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। और यदि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को यदि आप चेक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। ओके, चेंज। यहाँ पर जो इस वक्त मैं कार्ड देख रही हूँ उस कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में एकदम से चेंज आया है क्या? जैसा लग रहा है, जैसे आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि लाइक मैजिक जादू कर दिया है आपके रिलेशनशिप पर या आपकी लाइफ पर, जिससे जिसका असर इस वक्त आपके रिश्ते पर भी पड़ रहा होगा। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को फेस भी कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आप करियर में भी, अगर मैं बात करूँ तो करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ करियर में इस समय जो हो रही होगी वो मन ना लगने की हो रही होगी। डेफिनेटली आपका मन जो है वो डावाडोल हो रहा होगा, मन जो है वो किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा होगा। करियर की तरफ से चिंता ज़रूर हो रही होगी अपने करियर को लेकर, लेकिन करियर में फोकस आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड इज़ डेविल, फर्स्ट कार्ड डेविल है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त आपके एनर्जीज में कितनी ज़्यादा नकारात्मकताएं जो है वो सेंड की जा रही है आपके पर्सन को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, मैरिज को लेकर, है ना, आपके करियर में, जिससे सडन
आपके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। चेंज है ना, तो चेंज भी सडन आया होगा, चेंज भी एकदम से आया होगा। फोकस तो आप नहीं कर पा रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप जो भी लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी जो वाइब्रेशन को मैं फील कर रही हूँ, जैसे कि अचानक से आपकी लाइफ में तेज़ी से चीज़ें बदली हैं और तेज़ी से ही चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई हों, चाहे रिश्ते की हों चाहे आपके करियर की हों, लेकिन एक चेंज जो है उसको मैं महसूस कर रही हूँ। और वो चेंज कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से आपके लाइफ में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से एंजल एनर्जीज़ यहाँ पर आज इस वक्त आ रही है। खैर मैं और एनर्जीज़ को चेक करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपके रिश्ते में, देखो एक चीज़ मैं और भी देख रही हूँ यहाँ पर, अगर आपके रिश्ते में इस वक्त बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं और ये डिफ़िकल्टीज़ या फिर ये ऑन ऑफ सिचुएशन या फिर ये प्रॉब्लम्स आप अपने रिश्ते में अभी कुछ टाइम से ही फेस कर रहे हो यदि, ठीक है, और इससे पहले आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था, आपका जो रिश्ता था वो बहुत ही स्मूथली चल रहा था, पार्टनर से भी आपकी अच्छे से बात हो रही थी और कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर भी उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट को वो पूरी तरीके से निभा भी रहे थे और आगे जाने का आपका प्लान भी था अपने फ्यूचर को लेकर। लेकिन इस एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं किसी के द्वारा भी हो सकता है कि दी गई हो आपके रिश्ते में, ठीक है, और किसी के द्वारा तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा, ठीक है, जिससे कि आपके पार्टनर जो है वो अब आपके साथ इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, नो कांटेक्ट में होंगे डेफिनेटली, ठीक है, और उनका जो रिएक्शन होगा आपके लिए या जो आप उनका महसूस कर रहे होगे, जो उनकी एनर्जीज या आप महसूस कर रहे होगे उनका इस तरीके से बिहेवियर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आप महसूस ज़रूर कर रहे हो, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं देख रही हूँ इस वक्त आपके रिश्ते में जुड़ी हुई वो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, ठीक है, ऐसा पहले नहीं हो रहा था आपके रिश्ते में। सालों पुराना भी हो सकता है कि आपका रिश्ता हो और सालों पुराना रिश्ता भी स्मूथली जा रहा था, लेकिन अचानक पार्टनर का जो स्वभाव है वो बदला होगा और आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ गई होंगी, डिस्टेंस बढ़ गया होगा, क्योंकि आज इस वक्त आप ये समझ लो कि एंजल आपको वो मैसेज देना चाहती हैं जिनसे आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, रिश्ते में या करियर में अचानक से ही रुकावटें आ गई और आप उन चीज़ों में शॉकिंग खुद भी होगे कि ये क्या हुआ, क्यों इस तरीके से आपका जो भी रिश्ता है या फिर जो भी आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंजेस आ रहे हैं, चाहे फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है, कुछ लोग इस समय बहुत ज़्यादा मनी लॉसेस या फाइनेंस को भी लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ये भी चीज़ दिख रही है। दूसरा, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों और आप हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हों, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक बंधी हुई एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करती हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर इनका असर बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। लेकिन हुआ जो भी चीज़ें हो रही हैं अनएक्सपेक्टेड है और अचानक है, जिसमें आई थिंक ज़रूर शॉक्ड हो गया। दूसरी चीज़, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आप इसको जानते हो, लेकिन एनर्जीज रुकी हुई है और एनर्जीज रुकी हुई जो आ रही है वो इनकी साइड से ही आ रही है। और सबसे पहला इस एनर्जीज ने जो काम किया वो आपके रिश्ते पर फ़र्क पड़ा होगा। डेफिनेटली रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए ही ये एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ बढ़ी हुई है। और इस वक्त मूड स्विंग होना, क्योंकि देखो डेविल है, तो डेविल अगर है किसी की भी एनर्जीज में तो डेविल उन चीज़ों पर इफ़ेक्ट करेगा जिन जिन चीज़ों का तो आपकी तरफ, जिनका मतलब फोकस आपका होगा जिन जिन चीज़ों की तरफ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका रिश्ता डिस्टर्ब, रिलेशनशिप आपका ख़राब, और फिर उसके बाद एक एक करके आपका करियर हो गया, आपकी चीज़ों में रुकावटें आना हो गई, शादी जो है वो अचानक से रुक जाना, शादी की मैरिज फिक्स हो जाना, डेट फिक्स हो जाना, बट
अचानक से रुकना, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अभी मैं आपके लिए भी कार्ड ले लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में सबसे पहले एंजल्स मुझे यही चीज़ को गाइड कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो कि आपके रिश्ते पर जिनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बड़ी तेज़ी से पड़ रहा है, मैं ये भी चीज़ बोलूँगी। ठीक है, 5 ऑफ कप्स लीजिए भाई, आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी आ रही है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, आपने बात करने की कोशिश की है। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिमाग उनकी तरफ लगा हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, शादी रुकी हुई है या फिर रिश्ता रुका हुआ है या फिर वो तोड़ना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका जो रिश्ता दिख रहा है वो प्यार भरा रिश्ता दिख रहा है, एक प्यार भरा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और ये रिलेशनशिप अचानक ही आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं। और इस वक्त जो ब्रेकिंग जो एनर्जीज आ रही है ना, जो मतलब आपकी ब्रेकअप की एनर्जीज आ रही है, जो टूटी हुई एनर्जीज आ रही है, वो 5 ऑफ कप्स में भी जा रही है। तो आपका पर्सन इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहा है, अंदर से हिडन फीलिंग्स है कि वो अपने रिलेशनशिप में रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, फ्यूचर चाहता है, बट सडन कहीं ना कहीं मूड स्विंग होना या परेशान होना। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ को मैं देखूं तो आप इस वक्त कुछ लोगों पर आपको डाउट है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन आप फील कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको आज ऐसा लग रहा है इस वक्त कि शायद आपके अपने ही जो है जिनको आपने बहुत ज़्यादा मतलब प्यार किया था, या वो अपने जिनको आप बहुत ज़्यादा मतलब चाहते थे, वो अपने आपके आज बदल चुके हैं। तो एकदम से ऐसी फीलिंग हो रही है आपको कि जैसे आपके अपने ही जो है वो आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं और आपके अपने ही ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास था, बिलीव था कि दुनिया में कोई साथ दे ना दे, लेकिन ये पर्सन ज़रूर मेरा साथ देगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है आपकी कि आप जो है बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है कि आप अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, किसी के साथ बोल भी नहीं पा रहे हो, और एकदम से अकेलापन जो है वो आपके लाइफ में इस वक्त बहुत तेज़ी से आ गया है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ओवर थिंकिंग तो आप बेहद कर ही रहे हो। ठीक है, और हेल्थ इश्यूज़ आपको डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड में आप खुद देख सकते हो, सोर्ट्स किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पर्सन है ये सोता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपकी एनर्जीज़ है तो मैं बोलूँगी कि आप बहुत मतलब चिंतित हो। ठीक है, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड स्ट्रेस है, बल्कि कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हो और आप इन हेल्थ इश्यूज़ से, इन ओवर थिंकिंग से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, कहीं कहीं मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके सामने जो है वो आपको फटाफट से एक्शन भी लेना है अपने इस रिश्ते को लेकर कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है आपके ऊपर। ठीक है, और फैमिली जो है वो लगातार आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर रही है, आपको इस चीज़ के लिए बोल रही है कि वो आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं ऐसा फैमिली जो है वो आपको बोल रही है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ लगा हुआ है और आप उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, क्योंकि आपकी जिस उम्मीदें जिस भी इंसान से जुड़ी हैं वो है आपका पर्सन, आपका पार्टनर, और अचानक से वो व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर हो गया है या फिर उसने आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया है। तो इस वक्त जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो फैमिली का दबाव, प्रेशर उन पार्टनर के ऊपर ही नहीं आपके ऊपर भी दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर बोझ है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपको आगे बढ़ना चाहिए ऐसा फैमिली बोल रही है, लेकिन आप जो है वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्ते से, अपने पर्सन से, जबकि आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में होंगे कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट 5 ऑफ कप्स है, आपके अकेलेपन को दिखा रही है, आपकी घबराहट को भी बता रही है। पार्टनर की एनर्जीज को देखें इसी 5 ऑफ कप्स से तो डेफिनेटली सेम सिचुएशन उनकी भी यही आ रही है। अच्छा, आपके पर्सन हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हो, और वो एक दिखावा भी हो सकता है कि इस टाइम पर कर रहे हो आपके साथ। वो दिखावा वो दिखावा जिसमें वो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनका आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, या फिर वो आप अकेले, या मतलब अपनी फीलिंग जो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं।
तो हो सकता है कि वो आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ से एनर्जीज जो है वो यहाँ पर बंधी हुई आ रही है और वो कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर राशियाँ ले लेती हूँ और राशियों में देखते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, आपके पर्सन की राशि कौन सी है और किस पर्सन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है जो कि इस चीज़ को भी बता रहा है कि पर्सन जो है वो भले ही आपसे दूर है और आपको चाहे दिखावे में आपको ये दिखा रहे हो कि वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है। ठीक है, लेकिन उनकी जो हकीकत है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि वो आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में वो जो है वो पूरी तरीके से जाते जा रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स मीन्स पूरी तरीके से आगे बढ़ने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली ठीक है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके बिना हैप्पी नहीं है, उनका फोकस पूरा का पूरा आपकी तरफ है। कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है और या फिर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो कांटेक्ट कर रहे हों, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन थर्ड पार्टी के दबाव की वजह से, थर्ड पार्टी की कंट्रोल की वजह से वो इस एनर्जीज़ में फ़्लो में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर इस वक्त देख रही हूँ। राशियाँ आप नोट कर लीजिएगा कि आपके पर्सन की राशि कौन सी हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर राशियाँ हैं मीन, तुला, वृषभ है, मेष है, लिब्रा, सैजिटेरियस है, कैंसर है, लियो है। ठीक है, एंड यहाँ पर मीन, पाइसिस एंड वृश्चिक, यानी कि बहुत सारी राशियाँ मुझे यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं। अल्फ़ाबेट मेरे को जे दिख रहा है, जे के साथ मुझे एम के साथ मुझे यहाँ पर वाई है, के है, एस है और एल है और आर है, यू है एंड पी है एंड एन है। तो ये अल्फ़ाबेट भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ एंजल साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज की रीडिंग में मैं आपको इतना बोलूँगी कि अगर आपको कुछ एंजल साइन, अगर ये एंजल साइन आपको दिख रहे हैं, जो एंजल साइन मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये एंजल साइन आपको दिख रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ता है, जहाँ पर ये रिश्ता अटका हुआ है या फिर जो रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया है या फिर जिस लाइफ में अभी आप स्टक हो चुके हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, शादी है वो भी रुक गई है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी एक के बाद एक जो है वो एकदम से होता है ना, कभी कभी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज़ की मतलब चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही, बल्कि और उल्टा उलझ गई हैं। तो वो स्थिति अगर आप फेस कर रहे हो और इसी बीच अगर आपको एंजल साइन ये दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बराबर बताना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं कि ये जो टाइम है, ये टाइम तुम्हारा बहुत जल्दी निकलने वाला है और आगे लाइफ जो है वो गोल्डन पीरियड, जो गोल्डन टाइम है वो तुम्हारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर एंजल साइन सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी आँख खोलना। अगर आपकी आँख जल्दी खुल जाती है, जानबूझकर नहीं, अचानक सडन सुबह के टाइम आप एकदम से उठ बैठते हो या फिर आप नहीं भी अगर बेड पर से उठ रहे हो बट आपकी आइज़ जो है वो ओपन हो चुकी है और आप जग चुके हो। ठीक है, मंदिर के घंटे सुबह के टाइम अगर सुनना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव साइन है, सबसे पॉजिटिव साइन है। आपको मंदिर के घंटे जो है वो सुनाई देना, अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है या फिर सुबह के टाइम आपकी आइज़ खुली और आपको ऐसा फील हो रहा है। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि मतलब वो चीज़ हो नहीं रही है लेकिन हमारी वाइब्रेशन इतनी तेज़ होती है कि वो चीज़ हमें फील होना शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरा मैं आपको एक साइन बताना चाहूँगी, कोई नंबर, ऐसा नंबर जो बार बार आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, देखो एक चीज़ और भी बोलूँगी, दिखती तो वैसे ऐसे पूरे दिन में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, देखने को तो बहुत सारी चीज़ें दिखती है, वो चीज़ को दिखना नहीं कहते हैं, उस चीज़ को एंजल, हर चीज़ को एंजल साइन भी नहीं देती हैं। जिस चीज़ पर हमारी नज़र टिक जाए, जिस चीज़ पर हमारी आँखें टिक जाए और जिस चीज़ पर हमारा दिमाग ये सोचे कि ये चीज़ हमें बार बार क्यों दिख रही है, अभी फिर दिखी थी, थोड़ी देर पहले भी दिखी थी, 2 दिन पहले भी दिखी थी और सेम ये चीज़ मुझे बार बार दिखती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बार बार दिखती है? अगर आपको वो चीज़ बार बार दिख रही है और वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर से आपको पसंद है या आपको अच्छी भी लग रही है या फिर आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित हो रहा है बार बार, ठीक है, और वो दिल को सुकून भी आपको दे रही है या फिर किसी चीज़ साइन को देखकर आपको आपके पर्सन की याद दिला दे,
कभी कभी कुछ ऐसे फेसेस होते हैं, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे आपको आपके पार्टनर की याद आ जाए कि वो भी तो सेम उसकी एनर्जीज़ है, या सेम वही नंबर पर हम मिले थे, हमारी जो भी मतलब स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप, या जो भी चीज़ें आपकी स्टार्ट हुई थी। तो मीन्स कहीं ना कहीं एंजल आपको ये साइन दे रही हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से आ रही है, और आपका पर्सन जो है, यही पर्सन जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर जो नंबर, जिस नंबर का आपका पार्टनर का नंबर है या नेम है, जो भी चीज़ आपके साथ मैच हो रही है, पर्टिकुलर उस पर्सन से मैच हो रही है, आपके रिश्ते से कनेक्ट है। इस मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप जो है वो दोबारा लौट कर आ रहा है। एंजल आपको वो चीज़ भूलने नहीं दे रही हैं, भूल कर भी। क्यों नहीं भूलने दे रही हैं? क्योंकि अभी जब आपका रिश्ता सुधरेगा, जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो दोबारा से आपके कर्मा उनके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को शो हो रही है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी बोलूँगी मैं आपको, एंजल्स नंबर जो है वो बहुत उन्हीं लोगों को दिखते हैं, एंजल्स नंबर या एंजल साइन उन्हीं लोगों को दिखती है जिनसे एंजल कुछ कहना चाहती हैं। अगर एंजल कुछ नहीं कहना चाहेंगी तो फिर आपको वो साइन भी नहीं दिखाई देंगे। तो बटरफ्लाई दिखना, बटरफ्लाई तो आप सोचेंगे कि मैम ने टी शर्ट पहन रखी है तो बटरफ्लाई तो मैम से ही दिख गया। ठीक है, चलिए इस चीज़ मैंने मान ली आपकी। बटरफ्लाई दिखना, फेदर दिखना, या फिर कोई भी और ऐसा पर्टिकुलर ब्यूटीफुल सा साइन अगर ऐसा दिखता है तो समझ लीजिएगा एंजल आपसे कुछ कहना चाहती है, और आपकी विश जो है वो एंजल से सुन ली है। सो गाइज़, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। लास्ट में मैं आपके पर्सन का एक मैसेज जो है वो देखने जा रही हूँ इसमें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। तो चलिए यहाँ पर एक कार्ड आपके पर्सन की साइड से मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो भाई देखिए, यहाँ पर दो कार्ड मेरे पास आए हुए हैं। पहला आपके करियर के लिए आया हुआ है, सेकंड कार्ड इज आपके रिलेशनशिप के लिए आया है। दोनों ही कार्ड मैं आपको जस्ट यही चीज़ आपको बोल रही थी, और जैसा मैं बोल देती हूँ पहले, कार्ड आते हैं बाद में। मैंने हमेशा ऐसा देखा है और आपने भी देखा होगा। डेफिनेटली आज भी सेम वैसे ही हुआ है, क्योंकि मेरे को साइन पहले ही मिल जाता है, इसलिए मैं वो चीज़ें बोल देती हूँ, लेकिन कार्ड थोड़ी सी देरी कर देते हैं आने में। खैर, आपके करियर में तरक्की होने वाली है। अगर जो एंजल साइन मैंने बताया है आपको पर्टिकुलर, अगर वो एंजल साइन दिख रहे हैं तो करियर में भी, और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ा कोई चेंज आने वाला है। हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वही चीज़ भगवान गॉड यूनिवर्स आपको जो है वो दे दे, आप जिसको चाहते हैं। तो गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पॉजिटिव रहें एंड ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।